नगरपालिका उदयपुरवाटी वार्ड नंबर 9 से योगी कर्मठ एवं सेवाभावी पार्षद पद उम्मीदवार श्रीमती कोयल सैनी पत्नी श्री श्रवण कुमार सैनी को अधिक से अधिक मत दिलाकर भारी मतों से विजयी बनाए। सबका साथ सबका विकास। कोविड वैक्सीन की तैयारी को लेकर चिकित्सा अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक। झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में कस्बे के खंड मुख्य चिकित्सा कार्यालय में टीकाकरण की तैयारियों को लेकर चिकित्सा अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसमें बीसीएमओ डॉक्टर भगवान सिंह मीणा ने कोविड टीकाकरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीसीएमओ डॉक्टर मीणा ने बताया कि इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। बैठक के दौरान ब्लॉक स्तर के सीएससी तथा पीएससी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया समझाई गई। सभी टीकाकरण सेंटरों को व्यवस्थित तरीके से तैयार करने के दिशा निर्देश दिए गए। टीकाकरण केंद्रों पर कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। कोविड टीकाकरण अभियान में आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, एएनएम तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के जरिए आम लोगों को इस अभियान की समुचित और तथ्यात्मक जानकारी देकर जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित व प्रभावी है, जिसे चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी। टीकाकरण के बाद कोविड के अनुकूल व्यवहार अपनाना होगा। टीकाकरण के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद टीका लगाना सुनिश्चित किया जाएगा। टीका लगवाने वाले व्यक्ति के पास आईडी प्रूफ होना आवश्यक है। टीका लगवाने के बाद करीब 30 मिनट तक टीकाकरण सेंटर पर रुकना होगा। उसके बाद दूसरा टीका 28 दिन बाद लगाया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर अनिमेश गुप्ता, आशा सैनी, देवेंद्र सिंह, कैलाश बबेरवाल, सुरेश सैनी, अरविंद स्वामी, इंदू रणवा, सुमन कुमारी, सुमन, सुनीता कुमारी, रेखा मीणा सहित सभी सीएससी तथा पीएससी प्रभारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, एलएचवी, आशा सुपरवाइजर, एएनएम एवं अन्य कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। पहली कैटेगरी है 0 से 2 महीने की, दूसरी कैटेगरी है 2 माह से 1 साल तक की और थर्ड कैटेगरी में है 1 साल से 5 साल तक की। इनकी अलग अलग लाइन लिस्टिंग बनवानी पड़ेगी आपको आसाम के मार्फत। ये कल जो मीटिंग लोग उसमें ट्रेनिंग देना आप सब सेक्टर अधिकारी और एलएनजी। क्यों इसमें अब 0 से 2 माह का इसका क्या है, आप लोगों को दिमाग में आ रही है कि इस तरह का क्यों बताया। आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को आसाओं को ये समझाना है कि सांस की गति पर मिनट आपको काउंट करनी। अपन क्या करते हैं, देखो सांस निमोनिया हो गया किसको, क्या होता है, वो कहते हैं ना गाँव में कहेगी 5 किलोमीटर लगी, कहते हैं ना, मतलब पसलियाँ तेज चलने लग जाएगी, उसकी सांस की गति बढ़ जाएगी। और या फिर उसमें घर घर की आवाज आएगी, बच्चे में सांस लेने में दिक्कत आएगी और उसके मुंह लाल हो जाएगा, रोने लग जाएगा, खांसी आने लग जाएगी। निमोनिया में तो ये होता है, सांस में तकलीफ है मेनली। और ये जो है 0 से 2 साल तक के बच्चों की, अगर उनकी रेस्पिरेटरी रेट अलग अलग होती है एज वाइज, अगर 60 से ज्यादा है पर मिनट, तो इसका मतलब अगर 50 से ज्यादा पर मिनट है उसकी रेट, लिख लो आप लोग, ये बताओ, तो वो निमोनिया का पेशेंट है। या फिर 1 साल से 5 साल तक के बच्चे की मोर देन 40 पर मिनट। नॉर्मल कितनी रहती है अडल्ट की रेट? 18 से 20 सांस पर मिनट लेते हैं अपन, नॉर्मल जो अडल्ट रेट है रेस्पिरेटरी रेट। तो ये रेस्पिरेटरी रेट अगर 40 से ज्यादा है, और सीवियर निमोनिया में इसमें एक डोजेज शेड्यूल आएगा, इसमें ड्रग चॉइस दी है अमोक्सिलिन और जेंटामाइसिन। अमोक्सिसिलिन और जेंटामाइसिन इसकी ड्रग चॉइस है। अगर छोटा बच्चा है तो उसको इंजेक्शन लगेंगे, और अगर बड़ा बच्चा है तो उसको गोलियां लेने की स्थिति में है तो गोलियां लेंगे। ये गोलियां आपको सप्लाई में भी आएंगी, और ये प्रत्येक एएनएम के पास भी ये आने वाले समय में ये सप्लाई हो जाएंगी, ताकि इसको बैठे और बाहर आप एक पोस्टर लगाएंगे, उस पर हो सकता है आईसी और भी आ जाए। आईसी सांस से संबंधित आपको सप्लाई होगी, देखना एक बार, देखना है? आप लोगों को दे दिया, आपके स्टोर में देखना है। कोई एलएचओ बताए ये आपके उसमें स्टोर के पर से देखना, वो सप्लाई आप लोगों को कर दी गई है। उसके कुछ बैनर भी हैं, पोस्टर भी हैं, पंपलेट भी है।
पंपलेट तो आप लोग चाहो तो उससे MRS से भी छपवा सकते हैं, इसके कोरोना वायरस वैक्सीन के या सांस रोग के, या फिर आपको जो सप्लाई दी जा रही है उसको करें, उसको लगाएं IST को अच्छी तरह। और एक कमरा इस तरह का चिन्हित करने OPD में या अपना इंजेक्शन रूम में, जहाँ अपने DNM या कोई मेहनत वगैरह बैठा हो, तो उसको सांस बुक के नाम देंगे। ऐसे प्रोग्राम उसका पढ़ने की अपने को रिपोर्टिंग करनी है। आपको मेरे क्या करना है ये बता देता हूँ, उसमें सांस में बताइए, पूछ को देखो ये मुझे बता रहा है। सांस कार्य करने आशा को क्या काम करना है? पूछो, देखो, गिनो और सुनो। पूछो में तो पूछना है, क्योंकि खांसी है तो पूछना है। दूसरा देखो, बच्चे को बुखार है या नहीं, आपको खुद को देखना है, इसकी छाती अंदर धस रही है नहीं धस रही है। तीसरा गिनो, गिनो में सांस की गति तो वो सही बताया था। 2 महीने तक तो 60 से ज़्यादा, 2 माह से 1 साल तक का बच्चा है तो 50 से ज़्यादा, तो 1 वर्ष से 5 वर्ष का बच्चा है 40 से ज़्यादा। चौथा है सुनो, कि बच्चा सांस किसने करा रहा है नहीं रहा, वो सुनना है। क्या करेंगे तो आसान कर। आपके जो भी इसमें हॉस्पिटल में आ रहे हैं OPD में, उनका 4% तक का दिया उन्होंने, 3 से 4% प्रत्येक एनएफ। अगर एक केस 1 महीने का अपनी पॉपुलेशन में 1000 की पॉपुलेशन में अगर इस टोटल एग्जामिनेशन के लिए भेजे तो बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोगों इस टोटल एग्जामिनेशन में। हालांकि LT वगैरह नहीं है इसमें, हमने मीटिंग में नहीं बुलाया था, लेकिन मेडिकल ऑफिसर से मेहरबानी करके आप लोगों का अभी मैं खत्म हो गया था। मतलब बड़ी शर्मिंदगी की बात है। कई तो ऐसे हैं आपके जिन्होंने पूरे 2020 की साल में एक केस आपका निक्षय में एंट्री नहीं है, सिंगल केस। मतलब क्या कर रहे हो, एक प्रोग्राम को बिल्कुल भूल गए आप लोग। आपका निक्षय जो आईडी बनेगी सिंगल केस नहीं बनेगी। सभी सेक्टर की LHC, PHS, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अकाउंटेंट्स जो हैं, फिर हम सब की मीटिंग लगी थी कि कोरोना वैक्सीन 16 तारीख से 16 जनवरी से अपने जिले में लगाए जा रहे हैं। 7 जगह इन्होंने चिन्हित की है शुरुआत में, तो इसके बाद में 31 जनवरी तक पूरे जिले में फ्रंटलाइन वर्कर जो हैं फर्स्ट फेज में, जिनमें मेडिकल है, ICDS है, आयुर्वेद डिपार्टमेंट है, इन सबको ये टीका लगा। और जो 2nd, 3rd, 4th 4 फेज में टीके लगेंगे, 4 फेज में टीके लगेंगे। 2nd फेज में पुलिस, होमगार्ड, प्रशासन सब आएंगे। 3rd फेज में मोर देन 50 ईयर्स वाले जो महिला पुरुष हैं वो सब आएंगे पॉपुलेशन के। और 4th फेज में बिलो 50 ईयर्स वाले। आज जो ली गई थी इस कोरोना वैक्सीन की जो तैयारियां हमने डिपार्टमेंट में की हैं, उनकी समीक्षा तक बैठक दी थी। सब अपने जैसे ब्लॉक उदयपुर में 4 CSC, 14 PSC हैं, सभी जगह व्यवस्थाएं अच्छी कर दी गई हैं। सब जगह हमने जो 3 रूम चिन्हित किए गए हैं, जिनमें रजिस्ट्रेशन है, ये वेटिंग रूम है, वैक्सीनेशन रूम है और ऑब्जर्वेशन। और उनमें क्या क्या हमें एक एनाफाइलेसिस किट जो वैक्सीनेटर के पास होगा, AEFI किट है, वो पूरा ऑब्जर्वेशन रूम में रहेगा। जहाँ स्टाफ है उनकी नियुक्ति कर दी गई है। और फर्स्ट फेज के जितने हमारे कार्मिक हैं उनको चिन्हित करके उनकी लिस्ट कोविन जो सॉफ्टवेयर है उस पर हमने उसका रजिस्ट्रेशन करके उस सॉफ्टवेयर पे उसका इलाज कर दिया गया है। हमारी तैयारियाँ पूरी तरह से हैं। चाहे 16 तारीख को जो वैक्सीनेशन है, चाहे 16 को भी हमें कह दिया जाएगा कि हमारे कर्मचारियों को जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लग रहे हैं, हम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। जो सर यहाँ पे वैक्सीन डिपो हमारे 7 PSC और 4 CSC में 11 वैक्सीन डिपो हैं ब्लॉक उदयपुर, जिनमें 4 CSC हैं उदयपुर, गुलाबों में बड़ा मानते हैं, और PSC में हैं बोड़की है, कीर्तनवाड़ है, छावसरी है, चमरा है, पचलंगी है, मंडावरा है, छापुरी, इन सब में हमारे वैक्सीन डिपो हैं। सर इस फर्स्ट फेज में तो हमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगानी है वैक्सीन, तो उनको चिन्हित हमने कर लिया कि इसको कहाँ जाना है। उनके पास पूरे मैसेज उनके मोबाइल पे
जिस रोज वैक्सीन लगनी है और उस दिन हमारी पूरी टीमें तैयार हैं, जिनमें हमारे वैक्सीनेटर्स की 5-5 आदमी की टीमें होंगी। एक होमगार्ड या पुलिस का जवान भी अभी मिलेगा जो कानून व्यवस्था को बना के रखेगा, और वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन रूम और जो ऑब्जर्वेशन रूम है उनमें हमने कर्मचारियों की नियुक्तियाँ करनी है। वो नियुक्त कार्मिक हैं, वो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं। जो सॉफ्टवेयर में हमें इंदराज करना है, डेली की रिपोर्टिंग करनी है, उसकी भी हमारी तैयारी आज समीक्षा में बैठक की संपूर्ण रूप से। वैक्सीन सेंटर वही हैं, 4 CSC और 7 BSC, 11 4 फेज हैं। पहले फेज में मेडिकल, आयुर्वेद और ICDS के कर्मचारी, सेकेंड फेज में पुलिस, होमगार्ड और प्रशासन के कर्मचारी, थर्ड फेज में 50 और 50 साल से ऊपर वाले इस समाज में रहने वाले प्रत्येक महिला और पुरुष वो लोग हैं, और फोर्थ फेज में 50 साल से नीचे वाले। तो ये प्रक्रिया चलेगी। एक व्यक्ति को 2 डोज लगनी है 28 दिन के अंतराल पर। तो ये जो फर्स्ट फेज खत्म होता है, फिर सेकंड फेज को चालू करते हैं, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ, इस तरह, ताकि लोगों में विश्वास बने कि वैक्सीन सुरक्षित है, सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसके लगने से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पे विजय प्राप्त की। सर, मेरा ये जनता से आग्रह है कि लोगों को बढ़ चढ़ के आगे होके, ये वैक्सीन बहुत कॉस्टली है, इस सरकार के पास इतना प्रोडक्शन नहीं है कि एक दिन में ही सबको लगाया जा सके, इसलिए फेज वाइज ये वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें सप्लाई हो रही है, और वो फेज वाइज ही वैक्सीन लगाई जाएगी। लोगों से मेरी अपील है कि जो ही उनका फेज वाइज जो नंबर आता है, उनको मौका मिलता है तो वैक्सीन को जरूर लगाना चाहिए। सर, ठीक बातें हैं, ये लोगों की अफवाह हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी 10-12 तरह की वैक्सीन जो बच्चों में लगती आ रही हैं, इस वैक्सीन की वजह से हमने स्मॉल पॉक्स, हमने पोलियो जैसी एक बहुत बड़ी परिवार के संकट वाली बीमारियां हुआ करती थी, उन बीमारियों पे इस वैक्सीनेशन के जरिए हमने काबू पाया है, और ये भी कोरोना का जंग भी सब लोगों के सहयोग से हम जीतने के कगार पे हैं। क्षेत्रवासियों से मेरी विनम्र अपील है कि अपने घरों के आसपास सार्वजनिक स्थल, सड़कें व नालियों में कचरा नहीं डालें तथा कचरे को कचरा पात्र में ही डालें। वैश्विक कोरोना महामारी से बचने के लिए मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, बार-बार साबुन से हाथ धोएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें एवं अनावश्यक घर से बाहर न निकले। इसी के साथ सभी वार्ड वासियों को नव वर्ष की घनी घनी राम राम एवं हार्दिक शुभकामनाएं।